जैसे ही मैंने कहा वेलकम बैक, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा हिना भट्ट साहिबा से स्टार्ट करेंगे। तो हिना भट्ट साहिबा, आप वैसे सियासत में आए अब काफ़ी अरसा हो गया, मेरे ख्याल तीसरा टेन्योर है आपका जी असम्बली में। आपकी उम्र तो नहीं मैं पूछ सकता, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो मैं रोक भी नहीं सकता। मैं सियासत में आई हूँ 2013 में। 2010 में आई डिड माई MBA from LUMS. After that I opened my own fashion brand and in 2013 I entered politics और it's my third tenure. जवाद भाई, जब आप मशहूर हुए हैं, हाँ जी, कौन सा वो साल होगा और पहला क्या वाकया हुआ जिससे आपको पता चला कि यार मुझे लोगों ने पहचान ली है और आप हैरान हो गए हों कि यार मेरी शोहरत इतनी दूर तक चली गई है? कौन सा वो वाकया हुआ होगा? यार फरूक, आप बड़े हैरान होंगे कि जिस दौर के हम लोग हैं ना, मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं, हम लोगों को सोशल मीडिया तो हमें पता ही नहीं था ना है क्या, क्योंकि मेरा पहला एल्बम आया है 2000 में, सेकंड एल्बम आया 2001 में और थर्ड एल्बम आया 2003 में। और ये मैं नहायत अजीब बात आपको बताऊंगा, उसके बाद मैंने कभी एल्बम नहीं निकाला। 23 साल के बाद आपका कोई 23 साल हो गए? मेरा जो यार हम जिस मेहंदी पे जाते हैं इनका लगा होता है, बसंत पे भी चल रही है, हर जगह किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो यारो वो दोस्ती वाला आ जाता है। उसका इम्पैक्ट इतना था असल में उन 3 एल्बम्स का, उसमें से कोई 14-15 गाने हिट हो गए। मतलब 30 गानों में से इतने हो जाएं तो आपको और क्या चाहिए। तो मैं फिर और कामों में लग गया, वो हमने तालीम पे काम शुरू कर दिया, पोलियो का एम्बेसडर मुझे बना दिया गया। फिर मैं एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो चलाता रहा, फिर सियासी पार्टी बना ली। तो मैं म्यूजिक से कॉन्सर्ट्स की हद तक मुंसलिक था। चलती कुछ वाकयात होते हैं ना, जैसे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ लोग रोक के कुछ कह देते हैं, ऐसा अजीब सा वाकया होता है या घर वालों को फोन आता है भाई अपने बच्चों से मिलवा दो, कुछ ना कुछ तो होता है। यार अजीब आपके साथ क्या हुआ? अजीब वाकये तो बार बार होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब भी जाता हूँ ना, शायद इनके साथ भी होते हो, अभी भी मैं जाता हूँ जो टोल टैक्स होता है वहाँ पे मुझे रोकते हैं तो मुझे पैसे कहते हैं हमने नहीं लेने, इवन मोटरवे ना करें। हाँ, तो मैं उनको मतलब वहाँ फिर हो जाता है कि नहीं मैं तो इधर ही हूँ, आपने पैसे हर सूरत में लेने हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मतलब अच्छा लगता है और बड़ी तकलीफ भी होती है कि यार ये गरीब लोग हैं लेकिन देखें कितना प्यार मोहब्बत करते हैं। आप ज़िंदगी में जब ये तीसरा टेन्योर है मेंबर पंजाब असम्बली होना और इतनी बड़ी आबादी में ये बड़ी फ़ख्र की बात है। आपके वाले साहब या वालदा जब पहली मरतबा आप बनी या सामने आई, कौन सा ऐसा वाक़या जिसके बाद वो आपको याद रहता है कि यार ये हुआ था, या पहली मरतबा ओथ लिया हो, कुछ भी ऐसा मोमेंट आया हो? वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है जैसे जैसे वक्त ज़्यादा बढ़ता है। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने ओथ लिया 2013, ऑब्वियसली तब मेरे बोथ पेरेंट्स फर्स्ट टाइम पंजाब असेंबली में आए, मेरी बहन भी आई एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड यू नो, but I think with time everyone has become more humble and we believe that this is also a big responsibility. It doesn't 2024 में नहीं आए, उन्होंने कहा इन्होंने बकरा ही कम फाड़ लिया, रोज हर बारी बन जाती। नहीं नहीं, ये नहीं होता। बस ये होता है कि मैं अब मामूल बन गया ये कि ये एक ओहदा या एक मेंबर असेंबली होना जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग इसको शायद नॉन सीरियसली लेते हों, लेकिन आपको असेंबली के अंदर बिजनेस, आपने लेजिस्लेशन, फॉर एग्जांपल मैंने एसिड कंट्रोल बिल इस दफ़ा इस टेन्योर में पास करवाया, उससे पहले भी अगर आप रेजोल्यूशंस भी देख लें तो एज अ पॉलिटिशियन आल्सो एंड आल्सो मेंबर ऑफ द असेंबली आप एक्टिव रहती हैं, आप अखबार में कॉलम भी I believe that each one of us should be very very active and it's more of a responsibility on us than just celebrating.